जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस परिवार इजी साइंस में। साथियों, एक छोटा सा वीडियो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और साथ ही साथ जो आपके सवाल आ रहे थे रिजल्ट को लेकर, रिलेटेड क्वेश्चंस को लेकर और साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है रीट के पद बढ़ाने से संबंधित, उन सभी के लिए एक छोटा सा वीडियो है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें जो इंपॉर्टेंट सबसे पहली बात है कि आज सुबह से ही अपना जो रिजल्ट की बात चल रही थी, इंग्लिश के रिजल्ट की सुबह से इन्फॉर्मेशन हमें मिली थी कि आज निश्चित रूप से मतलब पूरी संभावना है कि अपना आज इंग्लिश का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। जो कुछ बेरोजगारों के जो लगातार मांग उठाने वाले कुछ नेता हैं, तो उन्होंने पहले ये ट्वीट किया था, तो उससे संबंधित कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी। तो बाद में उपेंद्र यादव ने कहा था कि आज किसी भी सब्जेक्ट का रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो शाम तक लगभग मतलब रिजल्ट तैयार हो चुका था, लेकिन बाद में पता नहीं क्यों मीटिंग नहीं की गई, जिसके कारण आज तो रिजल्ट नहीं आया। लेकिन रिजल्ट आने के लिए साथियों यही है कि इंग्लिश का रिजल्ट कल 12 या 1 बजे के आसपास इसकी मीटिंग है शायद, और उसके अंदर मतलब अपने पास कंफर्म ये न्यूज निकल के आएगी कि कल शाम तक रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। निश्चित रूप से कल पूरी उम्मीद है कि इंग्लिश का रिजल्ट कल आ सकता है, और ये भी बता हमें 12-1 बजे के आसपास इसका पता चलेगा। और हो सकता है कि अगर कल सुबह साइंस का, क्योंकि आज लगभग इंग्लिश का काम कंप्लीट हो चुका है, अब वो रिजल्ट जारी करने की देरी है। और साथ ही साथ यदि कल सुबह साइंस का भी काम हो जाता है तो कल या परसों तक अपने साइंस का रिजल्ट भी आ सकता है। बाकी मैं आपको 12-1 बजे के आसपास अपने टेलीग्राम पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसकी दे दूंगा कि कब कंफर्म रिजल्ट अपना आ रहा है। दूसरी बात साथियों, रिलेटेड क्वेश्चन को लेकर जो आप सवाल पूछ रहे थे, रिलेटेड क्वेश्चंस के अंदर सबसे पहला सवाल था कि इंग्लिश के अंदर और साइंस मैथ्स के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है या कुछ इंपॉर्टेंट कुछ लोग हैं जो ये ट्वीट कर रहे हैं। खास करके ये ट्वीट जो साइंस मैथ्स को लेकर आ रहा है, बार बार बहुत सारे मेरे पास टेलीग्राम पर मैसेज आ चुके हैं इस चीज को लेकर कि क्या साइंस मैथ्स में 8 प्रश्नों को डिलीट और 3 प्रश्नों को चेंज किया गया है क्या। तो साथियों ये कहीं से भी मतलब अभी तक जो मैंने जानने की कोशिश किया, जहां से मैंने भी पता करने की कोशिश की, साइंस मैथ्स में ऐसी कोई इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं है। साइंस मैथ्स का डाटा किसी के पास भी नहीं अभी तक क्लियर कि जो ये कह सके कि ये इन्फॉर्मेशन है। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी तरफ से कोई भी ट्वीट किसी ने कर दिया और वही वायरल हो रहा है कंटिन्यू। तो इस बात में कहीं भी कोई सच्चाई नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि साथियों मैंने आपको भी इंग्लिश का और स्पेशली एसएसटी का इनके बारे में कुछ बताया था, आपको याद हो तो। एस लेवल फर्स्ट का रिजल्ट आने से पहले मैंने 26 मई को आपको बताया था थोड़ा सा इसके बारे में कि अपना सामाजिक के अंदर लगभग मैंने बताया था 5 प्रश्नों के डिलीट होने की बात सुन रहा हूं, और साथ ही साथ अंग्रेजी में 3 प्रश्नों के बारे में मैंने आपको बताया था। तो ये निश्चित रूप से सही हो सकता है। मैं अभी भी आपकी संभावना ही बता रहा हूं, कंफर्म तो रिजल्ट आने के बाद ही मैं पता चलेगा। ये मैं पहले नहीं कह सकता कि बिल्कुल ये बात भी सत्य है कि डिलीट हो रहे हैं। मैंने आपको ये 26 मई को ये बात बता दी थी कि 3% डिलीट हो रहे हैं इंग्लिश के अंदर और 5% सामाजिक के अंदर। आपने सामाजिक के अंदर देख लिया होगा 4 प्रश्नों को डिलीट किया गया और 1% में आज आपने आंसर किया, तो देख लिया बदलाव है। तो लगभग ये बात तो लगभग सही थी, और मेरे हिसाब से अंग्रेजी में भी ये बात बिल्कुल सही है। मेरे हिसाब से बिल्कुल ये कंफर्म हो सकता है कि अंग्रेजी में 3 प्रश्नों को डिलीट और 1% को बदलाव किया जा रहा है। और वो प्रश्न कौन कौन से मैं बहुत पहले आपसे डिस्कस कर चुका हूं। 2 प्रश्नों के बारे में स्पेशली आपको बताया भी था कि एक तो शायद वो बीट अराउंड द बुश वाला प्रश्न है, और एक जो कृषि केंद्र वाले प्रश्न है, और एक तीसरा प्रश्न है वो मेरे पास अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। और चेंज कौन सा हो रहा है इसकी भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा। और बाकी देखिए, कल अपने एसएसटी के आंसर की आज आ चुकी है, कल एसएसटी का निश्चित रूप से अपना स्कोर कार्ड भी आ जाएगा। और कल निश्चित रूप से एक मीटिंग के बाद ये कंफर्म हो पाएगा कि शाम तक रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है इंग्लिश का। और इंग्लिश के साथ साथ हो सकता है अगर कल साइंस का भी काम हो जाता है और उस मीटिंग में ये भी चीज होती है तो साइंस का भी साथ जारी किया जा सकता है, और नहीं होता है तो अगले दिन 7 तारीख के आसपास साइंस का रिजल्ट आने की बात है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, तीसरी बात ये कि ये बात तो बिल्कुल गलत है जो ये ट्वीट चल रहा था लगातार, ये इसके लिए जो मैसेज आ रहे थे कि साइंस में 8% डिलीट और 3% में बदलाव किया जा रहा है, इसके लिए कोई भी ऐसी मेरे पास तो इन्फॉर्मेशन है नहीं। और जहां से मैंने पता करने की कोशिश की तो इसमें ऐसा कोई भी अभी तक कोई कंफर्म न्यूज निकल के नहीं आई है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात साथियों, लगातार जो भी साथी मैसेज कर रहे थे रीट के पद बढ़ाने से संबंधित, तो पिछले 5-6 महीनों से लगातार प्रयास कर रहे हैं। मैंने भी काफी कोशिश की है, कई बार इसके माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से, अपने ग्रुप के माध्यम से लोगों को प्रेरित करने की कि देखिए ये काफी लंबे समय से एक भर्ती चल रही है, और इस भर्ती में जो पदों की संख्या है वो काफी बार काटी गई है, अलग अलग नाम पर काटे गए। वो हमें लग रहा है कि पद उतने ही है। मैंने कई बार इस पर वीडियो बनाया, काफी बार बताने की कोशिश भी गई कि चाहे बैकलॉग के पद हो, स्पेशल टीचर के पद हो, लेवल फर्स्ट के पदों को बढ़ाकर लेवल सेकंड के पदों को कम करना हो। फिर जो बात कही गई थी कि बाद में पदों को बढ़ा देंगे, 6000 पदों में से मात्र 1500 पदों को बढ़ाया गया था मांग उठाने पर, और जो 4500 पद थे उसको नहीं बढ़ाया गया। तो साथियों इसमें काफी आपने देखा होगा कि स्पेशली एसएसटी के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने रिजल्ट भुगत लिया है अपना, और उन्होंने 2 गुना की लिस्ट देखी तो वो कहीं काफी स्टूडेंट्स के लिए काफी चौंकाने वाली थी। और साथ ही साथ अभी जो आने वाले रिजल्ट है उनमें भी हो सकता है कि देखिए, दूसरी बात ये भी कि जो इंग्लिश में पूछ रहे थे कि ये भी इंफॉर्मेशन है, तो क्या ये भी सही है क्या कि जर्नल की जो कट ऑफ है 2 गुना की, वो लगभग अपने 90 यहां पर 180 बता रहे, 180 लगभग 90% के आसपास बता रहे 2 गुना की। साथियों मैंने अपना जो एक अनुमान बताया था इंग्लिश को, आपको याद हो तो लगभग मैंने 86 क्वेश्चन बताए थे, 1-2% ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये कंफर्म मतलब मैं नहीं कह सकता कि ये बिल्कुल सही है,
हाँ, ये आसपास हो सकती है, इस न्यूज में कहीं ना कहीं सच्चाई नजर आ रही है। बाकी ये तो सरासर गलत नजर आ रहा है। ये हो सकता है कि 3% डिलीट, 1% में बदलाव, और लगभग अपने 88 क्वेश्चंस के आसपास इंग्लिश में जर्नल की कट ऑफ रह सकती है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये सही साबित हो सकती है। ये न्यूज जर्नल में 2 गुना की लगभग 88 क्वेश्चंस के आसपास हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। रीट के पद बढ़ाने के लिए लगातार जो मांग कर रहे थे, तो उनके लिए साथियों ये देखेंगे आप, आज अपने इसके लिए क्या, जो पदों के लिए यहां पर परमिशन मिल चुकी है जयपुर में शहीद स्मारक पर। कल 6 जून को इसमें स्पेशली, यानी जो भी साथी लगातार मांग उठा रहे हैं, वो 6 जून को एक धरने प्रदर्शन का छोटा सा कार्यक्रम रखा है सभी साथियों ने मिलकर। अगर इसमें देखिए ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचते हैं, जयपुर के आसपास के लोग हैं या जो भी लोग हैं, जो भी शामिल हो सकते हैं इस बड़े आंदोलन के अंदर, अगर देखिए भीड़ अगर जितनी ज्यादा होगी सरकार के पास, ये देखिए बहुत आप समझते हैं कि अक्टूबर के अंदर लगभग आचार संहिता लग जाएगी, और इससे पहले पहले सरकार के पास इतना समय नहीं है कि एक बहुत बड़ी नई भर्ती कराई जाए। तो आप भी समझते हैं साथियों, अभी जो भर्ती हुई है उसके अंदर जो 10-12 पद अभी भी वैकेंट है, अभी वर्तमान में जो, क्योंकि अभी भी गणना चल रही है और आने वाले समय में और पोस्ट वैकेंट होगी, उसके आधार पर नई भर्ती की भी घोषणा होगी। इसका मतलब कहीं भी ये नहीं है कि हम नई भर्ती का विरोध कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है साथियों, कि ये भर्ती इसमें 10-12 हजार पद बढ़ाने से नई भर्ती नहीं आएगी। चुनाव, आप देखें नई भर्ती तो हम सब जानते हैं कि अगर अभी भी नई भर्ती आती है तो बहुत कम पदों पे आएगी, जिसमें नए स्टूडेंट होंगे उनको भी कोई खास बेनिफिट नहीं होगा। लेकिन इस भर्ती के अंदर यदि पद बढ़ाए जाते हैं तो पिछले 4-5 सालों से जो मेहनत कर रहे हैं, जो 3-4-5 नंबरों से रह रहे हैं, उनको डेफिनेटली फायदा हो सकता है। क्योंकि इनमें देखिए कोई नए पद नहीं मांग रहे हम पद वही मांग रहे हैं जो अलग अलग नाम से बच्चों के काटे गए स्टूडेंट्स के, कभी बैकलॉग पदों के आधार पर, कभी एक्स सर्विस के नाम के आधार पर, या फिर हम कह सकते हैं स्पेशल टीचर के नाम पर या लेवल फर्स्ट के नाम पर। लेवल 2 वालों के लिए तो स्पेशली बहुत ज्यादा इसमें नुकसान देखने को मिला है और रिजल्ट में आपको देखने को भी मिल रहा होगा। तो इसलिए मेरी भी एक छोटी सी मांग है, आप सभी स्टूडेंट्स जो भी इस पद बढ़ाने वाली मुहिम में साथ देना चाहते हैं, तो 6 जून को स्पेशली अपने शहीद स्मारक जयपुर पर एक छोटे से धरने का प्रदर्शन रखा गया, सुबह 9:30 बजे 10 बजे के आसपास। तो ज्यादा से ज्यादा साथी पहुंचकर अपना जो इस शक्ति को दिखाने की कोशिश करें, ताकि सरकार भी अपनी मांग को जरूर इसको थोड़ा सा बेहतर तरीके से देखे और इसको सही से करने की, जल्दी से जल्दी मतलब इसको कंप्लीट करने की कोशिश करें। तो साथियों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।